आज जो हमारा जो टॉपिक है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है एक पार्टनर का, तो सर उस टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या करना पड़ता है। गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ना है, हमें गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ना है। तो सर जब एक रेशियो पार्टनरशिप फर्म में जब चेंज होता है तो उस टाइम गुडविल का दो ट्रीटमेंट होता है। एक होता है कि गुडविल सर बैलेंस शीट में अपेयर हो और एक गुडविल नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट। सर गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बैलेंस शीट है तो क्या करना है, और गुडविल नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट है तो क्या करना है। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, गुडविल नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा हमें करके दिखाना है, ठीक है। सर गुडविल नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट है, सर इसका मतलब गुडविल एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है गुडविल को ट्रीटमेंट के लिए। तो सर पहला स्टेप होता है कि कैलकुलेट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कि सर सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको सर कैलकुलेट करना है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सर हम इस क्वेश्चन को हेल्प लेके आपको पूरा कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा। इस क्वेश्चन के हेल्प पे इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है हम लोग को। इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार हम लोग। बोलता है ए एंड बी आर टू पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2 with effect from the 1st April 2016 they agree to share profit equally. For this purpose goodwill is valued 30,000, pass the necessary journal entry, और journal entry लिखे दिखाना है। तो सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए सर कैलकुलेट करते हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग वाला क्लास में सिखाया था कि सर कैसे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। Old ratio is 3:2. New ratio equals to 1:1। सर रेशियो क्या होता है कैलकुलेट करने का, तो आपका सर रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर हमें दो पार्टनर का निकालना है, एक बार ए का निकाल के दिखाना है और एक बार बी का। सर ध्यान से सुनिए, ए का वो पुराना रेशियो है 3/5 और बी का पुराना रेशियो है 2/5। ए का नया रेशियो है 1/2, बी का नया रेशियो है 1/2। इसको सॉल्व करिए आप लोग आराम से अपने से। 10 6 - 5, सर आंसर आ गया 1/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। यहाँ पे आ जाएगा 10 आपका 2 4 - 5 -1/10। जिसका माइनस में सर आता है वो होता है गेनिंग पार्टनर, और जिसका प्लस में आता है वो होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सर स्टेप 1 क्या था कि आपको कैलकुलेट करना था गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो मैंने हम लोग ने कर लिया। स्टेप 2 एनालिसिस करना है। स्टेप 2 एनालिसिस करके दिखाना है। थोड़ा सा सुनिएगा मेरे बात आप ध्यान से। रेशियो चेंज होने की वजह से कोई पार्टनर गेन करता है और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। रेशियो बदलने की वजह से सर बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा और ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा। तो जो प्रॉफिट सर प्रॉफिट में होता है, जिस रेशियो बदलने के वजह से जिस पार्टनर का फ़ायदा हो रहा होता है, लॉ प्रॉफिट हो रहा होता है, उस पार्टनर को ना ऑलवेज कंपनसेट करना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को।
देखिए सर क्या लिखा हुआ है, बोलता है गेनिंग पार्टनर शुड पे द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर को पे करना पड़ता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर शुड पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर द शेयर ऑफ गुडविल। क्या पे करना पड़ता है सर? गुडविल का हिस्सा पे करना पड़ता है, विच इज इक्वल्स टू द शेयर गेन बाय हिम। तो सर इस क्वेश्चन में बी इज ए गेनिंग पार्टनर, बी को ना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे करना पड़ेगा कितना, जितना शेयर से वो गेन किया है। तो सर वो कितना से गेन कर रहा, 1/10 शेयर से। तो आगे देखिएगा, तो बोलता है बी मस्ट कंपनसेट पेइंग टू ए एन अमाउंट इक्वल्स टू कितना, तो बोलता है 1/10 ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। टोटल वैल्यू ऑफ, जो भी वैल्यू ऑफ गुडविल होगा उसका 1/10 हिस्सा गेनिंग पार्टनर को पे करना पड़ेगा, किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो सर वैल्यू ऑफ गुडविल है 30,000, तो बी मस्ट पे 1/10 ऑफ 30,000, तो 3,000 पे करना पड़ेगा किसको सर, बी को 3,000 रुपीज पे करना पड़ेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए को। बोलता है सच एडजस्टमेंट इज मेड बाय पासिंग अ सिंपल जर्नल एंट्री। सर आपको एक सिंपल जर्नल एंट्री पास करके दिखाना है, जिसका एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। स्टेप 2 एनालिसिस क्लियर है। स्टेप 3 में आपको जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ए हैज sacrificed, he will credited from 1/10 of 30,000 3,000। B has gained, he will be debited from 1/10 of 30,000 is 3,000। तो सर एंट्री बनता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सर यहाँ पे गेनिंग पार्टनर बी है, तो सर एंट्री लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट इज 3,000। स्टेप 3। अब हम लोग को गुडविल का ट्रीटमेंट का सेकेंड टॉपिक, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट है, उसके बारे में पढ़ना है। जब गुडविल सर बैलेंस शीट में पहले से ही अपीयर है, तो इसका मतलब उसको सर हम लोग बोलते हैं ना एग्जिस्टिंग गुडविल बोला जाता है। कि बुक्स में पहले बैलेंस शीट में गुडविल पहले से ही अपीयर है, तो इसका मतलब वो सर एग्जिस्टिंग गुडविल है। कोई गुडविल बैलेंस शीट में कब होता है, जरूर वो परचेज गुडविल होगा। जरूर उसको हम लोग कभी कोई बिजनेस खरीदे होंगे किसी का, तो उसका बिजनेस खरीदने के लिए हमको जो गुडविल के लिए जो पे करना पड़ा होगा, वही गुडविल वो बैलेंस शीट में दिख रहा है कि परचेज गुडविल है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब भी रेशियो बदलता है तो गुडविल को हम लोग को सिर्फ वैल्यू करना पड़ता है, रीवैल्यू करके निकालना पड़ता है, न्यू गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ता है, नया गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो बैलेंस शीट में कोई पहले से कोई गुडविल है तो दो गुडविल तो नहीं रखेंगे, तो सर पुराना वाला गुडविल को ना हटाना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। तो सर गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट है, तो सर उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, या तो सर ओल्ड गुडविल बोला जाता है कि ओल्ड पुराना गुडविल है। अब बैलेंस शीट में आपका कोई पुराना गुडविल दिख रहा है तो सर उसका आंसर होता है रिटर्न ऑफ। तो सर उसको क्या करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। क्योंकि आपका कोई बैलेंस शीट में कोई गुडविल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस गुडविल को आप राइट ऑफ करके हटा दो। तो सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होता है, तो सर एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो में सर बांटना पड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, जो गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा सारा चैप्टर में सर सेम है। जैसे आपका चेंज इन PSR, एडमिशन में भी यही ट्रीटमेंट होता है, रिटायरमेंट में यही ट्रीटमेंट है, और डेथ में भी यही ट्रीटमेंट किया जाता है। सर आप एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको यहाँ पे, और ये चारों चैप्टर में सेम ही होता है। चलिए सर एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, आरती एंड भारती
आर पार्टनर्स इन फॉर्म शेयरिंग रेशियो इन 3:2 with effect from 1st April 2016. They decided to share a profit in the ratio of 1:1. A goodwill already appear in the books. सर बुक्स में पहले से गुडविल, बुक्स का मतलब होता है सर बैलेंस शीट में पहले से कोई गुडविल है। आरती एंड भारती 60,000, तो सर पहले से कोई गुडविल है तो सर उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। और एग्जिस्टिंग गुडविल का सर जो ट्रीटमेंट होता है उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, उसके लिए जो एंट्री डालना पड़ता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। चलिए एंट्री डाल देते हैं फटाफट। सर यहाँ पे ओल्ड पार्टनर है आरतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट भारतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल इज 60,000 और इस 60,000 को गुडविल को ओल्ड रेशियो में सर बांटना है 3:2 में। तो सर इसका आ रहा है 36,000, इसका 24,000। दिस इज द ट्रीटमेंट।